हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया एक वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। आज हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर किस तरह की क्लासिफिकेशन है पीसीआई सिलेबस के हिसाब से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके क्या स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, उनका आईयूपीएससी नेम क्या होगा जिससे आप उस स्ट्रक्चर को आसानी से बना सके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उन सभी ड्रग्स का इंडिविजुअल क्या क्या यूज है तो उस सभी सारी डिटेल्स को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो क्लासिफिकेशन से पहले हम एक बार पीसीआई सिलेबस के हिसाब से इसकी क्लासेस को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी किस तरह की क्लासेस दी हुई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पीसीआई का सिलेबस है। इसमें एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर दो क्लासेस दी हुई हैं, वेसोडाइलेटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो वेसोडाइलेटर्स के अंदर ड्रग्स है जैसे कि अमाइल नाइट्राइट, दूसरा है नाइट्रोग्लिसरीन, फिर है पेंटा इरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट, उसके बाद है आइसोसोरबाइड डाइनाइट्राइट या डाइनाइट्रेट, और उसके बाद है डाइपाइरिडेमोल। तो ये जो ड्रग्स दी हुई है ये सारी वेसोडाइलेटर्स के अंदर है। अब इसके नाम से मेंशन है जो कि ब्लड वेसल्स को डाइलेट करती हैं वो कहलाती हैं वेसोडाइलेटर्स। ब्लड वेसल्स को डाइलेट करने से क्या होगा, बेसिकली जो है इससे ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी हार्ट मसल्स के अंदर और ऑक्सीजन की डिमांड पूरी होगी, जिससे जो एंजाइना पेक्टोरिस डिसीज होती है उसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड क्लास है एंटी एंजाइनल के अंदर। सेकंड क्लास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो इसके अंदर कुछ ड्रग्स दी हुई हैं जैसे वेरापामिल, बेप्रिडिल हाइड्रोक्लोराइड, डिल्टियाजेम हाइड्रोक्लोराइड, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निकार्डिपिन एंड निमोडिपिन। तो इस तरह की ड्रग्स इसके अंदर दी हुई हैं। अब इसके नाम से मेंशन है जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करे जिससे कि उसके अंदर सप्लाई को बढ़ाया जा सके, और वही मेन बात जिससे कि ऑक्सीजन सफिशिएंसी हो हमारी हार्ट मसल के अंदर। तो आज हम इन सभी ड्रग्स के जो है स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि इनके ड्रग का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है और उस ड्रग का यूज क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। ये देखिए, तो अब हम आ गए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है इसके अंदर जिसका नाम है हमारा वेसोडाइलेटर्स। तो वेसोडाइलेटर में सबसे फर्स्ट ड्रग है अमाइल नाइट्राइट। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अमाइल नाइट्राइट का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइल नाइट्राइट। तो साथ में इसका यूज भी लिखा हुआ है। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है। देखिए, अब जो अमाइल होता है, अमाइल अमाइल का मतलब होता है पेंटाइल, यानी कि इसके अंदर 5 कार्बन दिए हुए होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 5 कार्बन है, ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरह से 5 कार्बन इसके अंदर दिए हुए हैं, इसलिए ये कहलाता है अमाइल। लेकिन अगर आप इस पे ध्यान दें तो ये आइसो ग्रुप में लगा हुआ है, तो आप इसको सिंपल अमाइल नहीं बोल सकते हो क्योंकि अमाइल जो है वो सीधा सिंपल चेन होती है कार्बन की, लेकिन इसके अंदर आइसो ग्रुप है। आइसो ग्रुप वो होता है जब एक ही कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप लगे हों, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे आइसो। अब क्योंकि ये 5 हैं तो ये हो जाएगा आइसोपेंटाइल। तो इस पूरे की अगर हम बात करें, ये अगर हम इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है आइसोपेंटाइल, ये जिसको मैं यहाँ पर सर्कल कर रहा हूं ये है आइसोपेंटाइल। अब साथ में लगा हुआ है ONO, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नाइट्राइट। क्या वर्ड यूज करते हैं? नाइट्राइट। तो इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा बच्चों आइसोपेंटाइल नाइट्राइट। तो उम्मीद है आपको इसका यूपीएससी नेम समझ में आया होगा और बड़ी आसानी से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, जिसका की कंप्लीट नाम है अमाइल नाइट्राइट। अब चलते हैं इसके यूज की तरफ। देखिए, दिस पर्टिकुलर ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट हार्ट कंडीशंस लाइक एंजाइना, जिसके लिए हम इसको यूज करते हैं, एंड एज अ पोटेंशियल एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। आप इसको साइनाइड पॉइजनिंग के लिए भी एंटीडोट के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो एंटीडोट वो होते हैं जो कि पॉइजन के अगेंस्ट काम करते हैं, उसके इफेक्ट को नल एंड वॉइड करते हैं, पूरी तरह से खत्म करते हैं, जिसको उसको हम बोलते हैं एंटीडोट। तो अगर किसी तरह की साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके लिए भी ये एंटीडोट की तरह काम कर सकती है ड्रग, या इस ड्रग को यूज किया जा सकता है, जिसका नाम है अमाइल नाइट्राइट। अब चलते हैं हम सेकंड ड्रग की तरफ। पीसीआई सिलेबस के हिसाब से वेसोडाइलेटर में सेकंड ड्रग का नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। अब देखिए, इसके नाम में ही मेंशन है, अब इसके स्ट्रक्चर से ही जो इसका नाम लिया हुआ है, ये कहलाता है नाइट्रोग्लिसरीन। तो पहले तो आप इसको देखिए, ये आपको लग रहा होगा, ये देखिए NO2 NO2 NO2, तो ये होता है नाइट्रो ग्रुप।
क्या है ये? नाइट्रो ग्रुप। अब अगर ये ना लगाओ, यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन लगाओ, इसकी बजाय अगर सिंपल हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पर सिंपल हाइड्रोजन, अगर इधर भी हो हाइड्रोजन और अगर इधर भी हो हाइड्रोजन, तो ये स्ट्रक्चर होता है ग्लिसरोल या फिर स्ट्रक्चर होता है ग्लिसरीन। मैं ये बता रहा हूं कि अगर NO2 हटा हुआ है और उसकी जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा OH OH OH, तो ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा ग्लिसरोल या ग्लिसरीन। अब हमने ग्लिसरीन के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे? नाइट्रो से। नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, तो ये बन गया नाइट्रोग्लिसरीन। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, ये बन गया नाइट्रोग्लिसरीन। अब अगर हमको इसका IUPAC नेम लिखना है या इसके स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझना है तो आप इसके अंदर ग्लिसरोल को बेस ले सकते हो और उसमें हम मेंशन कर सकते हैं 1 2 3 ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये देखिए 1 2 3 ट्राई नाइट्रो, और ये बेस किसका है? ये सारा किसका बेस है? हम इसकी बात कर रहे हैं। ये किसका बेस है? ये वाला। कहने का मतलब बेस तो आपका ग्लिसरीन का ही है, बस आपने उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया नाइट्रो से। सो वी कैन मेंशन 1 2 3 ट्राई नाइट्रो बेस इज ग्लिसरीन। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको इसका IUPAC नेम अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके यूज की तरफ। तो इट इज यूज टू प्रिवेंट एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन, मेन उसके लिए यूज होता है। कोज्ड बाय द कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कारण अगर उसके अंदर अथीरोस्क्लेरोसिस हो जाए, मतलब वहां पे कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन हो जाए, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए जिससे कि ब्लड फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है, या उसके अंदर कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो जाए, किसी तरह का अकड़न हो जाए, ऐंठन हो जाए, जिससे कि हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। उनके कंस्ट्रिक्ट होने से वहां पे ब्लड का फ्लो पूरी तरह से नहीं हो पाता, तो उन पर्टिकुलर कंडीशंस को, उन पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करने के लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करते हैं और ये सबसे ज्यादा ड्रग जो है यूज की जाती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रग की तरफ। थर्ड ड्रग है एज पर PCI सिलेबस अंडर द वेसोडाइलेटर क्लास, जिसका नाम है पेंटाइराइथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। क्या नाम है इसका? पेंटाइराइथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। अब इसके नाम में ही मेंशन है, देखिए वही बात, इसके स्ट्रक्चर से ही इसका नाम लिया हुआ है। पेंटा मींस 5, इराइथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट, तो आपको इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टेट्रानाइट्रेट NO2 NO2 NO2। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। देखिए अब इसका IUPAC नेम समझने के लिए हम इसमें ले सकते हैं प्रोपेन को बेस ले सकते हैं। किसको? प्रोपेन को। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए ये होगा फर्स्ट पोजीशन, ये होगा सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। आप चाहे इसको थर्ड ले लीजिए, चाहे इसको थर्ड ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा बेस इसके अंदर हो जाएगा प्रोपेन, यानी कि CH3 CH2 CH3। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए CH3 ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये इधर हो जाएगा CH2 और इधर है ये CH3, तो ये बेस हो गया प्रोपेन। अब इसकी सब्स्टिट्यूशन कर रखी है, इसका हाइड्रोजन हटा के हमने लगा दिया ONO2, इसका यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हटा के हमने ये ग्रुप मेंशन कर दिए और यहाँ से भी इसका एक हाइड्रोजन हटाया और हमने लगा दिया ONO2। तो अब अगर हमको इसका कंप्लीट IUPAC नेम समझना है या IUPAC नेम लिखना है तो आप कैसे लिखिएगा? ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पर है ONO2, तो 1 2 2 3 टेट्रा नाइट्रो ऑक्सी। क्या लिखेंगे हम? टेट्रा नाइट्रो ऑक्सी। NO2 के लिए नाइट्रो और साथ में लगा ऑक्सीजन, तो इसके लिए हो जाएगा ऑक्सी। क्या हो जाएगा? ऑक्सी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पर देखिए दो लगे हुए हैं, एक इधर ये रहा ONO2, एक ये रहा ONO2। तो 1 2 2 3 टेट्रा नाइट्रो ऑक्सी। अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ CH2 CH2, तो हम क्या लिखेंगे? 2 2 डाई मिथाइल। पहले हमने बताया कि टेट्रा नाइट्रोक्सी, फिर हम बता रहे हैं कि इस पे ये लगा हुआ डाई मिथाइल, सो 2 2 डाई मिथाइल। क्लियर है? इस तरह से हम मेंशन कर देंगे। और बेस क्या है हमारे पास? प्रोपेन। क्या बेस है हमारे पास? प्रोपेन। इस तरह से आप इसका नेम जो है आसानी से मेंशन कर सकते हो। अब इसको थोड़ा और क्लियर कर लें। अगर आप कहें कि अगर हम टेट्रा नाइट्रो पहले मेंशन कर रहे हैं लेकिन मिथाइल के साथ सब्स्टिट्यूशन है, तो इसको और किस तरह से लिख सकते हो आप? इसका लिखने का एक और तरीका है, आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो। ये देखिए सिंपल 2 2 पे क्या लगा हुआ है? ये देखिए डाई नाइट्रो ऑक्सी मिथाइल। अगर हम सिर्फ सेकंड पोजीशन की बात करें, 2 2 डाई नाइट्रो ऑक्सी मिथाइल, तो आप पहले इसको लिख दो इस पूरे को, फिर उसके बाद 1 3 डाई नाइट्रो ऑक्सी एंड द बेस इज प्रोपेन। बेस क्या है इसके अंदर? प्रोपेन। तो आप इस तरह से भी इसका IUPAC नेम मेंशन कर सकते हो।
अब इसका यूज देखिए क्या, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन टू डायलेट ब्लड वेसल्स एंड इन एंजाइना पेक्टोरिस। अब क्योंकि ये वेसोडाइलेटर के अंदर आती है तो इसको हम ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए यूज होती है, जो कि एंजाइना पेक्टोरिस की ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ। अब है सिलेबस के हिसाब से हमारे पास नेक्स्ट ड्रग दिया हुआ है जिसका नाम है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। क्या है ड्रग का नाम? आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तब हम इस ड्रग के बारे में जानेंगे, इस ड्रग को थोड़ा अच्छे से क्लियर करेंगे यहाँ पर कि ये ड्रग क्या है और कैसे इसका नेम मेंशन किया हुआ है। पहले तो आप इसके स्ट्रक्चर को समझिए। अब यहाँ पे ये दो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो आपस में फ्यूज किए हुए हैं। पहले इनको समझाने के लिए मैं आपको नीचे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको पहले ये स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। ये अगर आप इधर ध्यान से देखें तो ये दिया हुआ है, ये है स्ट्रक्चर फ्यूरॉन का। किसका स्ट्रक्चर है ये? फ्यूरॉन। ये स्ट्रक्चर है फ्यूरॉन, FURAN, फ्यूरॉन। यही अगर हम इसी के साथ एक और दूसरा स्ट्रक्चर बनाए, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। क्या नाम है? टेट्राहाइड्रो। टेट्राहाइड्रो इसलिए कि यहाँ से दो डबल बॉन्ड हटे तो यहाँ पे इधर इस पोजीशन, ये पोजीशन और इस पोजीशन पर 4 हाइड्रोजन एटम एक्स्ट्रा जुड़ गए इसके साथ, इसलिए हमने इसका नाम लिखा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, जिसको THF भी बोल दिया जाता है। THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। अब देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके यूपीएससी नेम की तरफ, या आपको इसको कैसे समझना है। इसको समझने का तरीका इस तरह से है। देखिए, पहले तो हम इस पूरे की नंबरिंग कर देते हैं। हम इसकी नंबरिंग यहां से करेंगे। ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये है थर्ड, उसके बाद आप इधर आ जाइए, ये है फोर्थ, ये फिफ्थ और ये है सिक्स्थ पोजीशन। क्लियर है? इतना आपको उम्मीद है क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे इसकी नंबरिंग मेंशन करी है। अब देखिए 3,6 डाई नाइट्रो ऑक्सी, 3,6 डाई नाइट्रो ऑक्सी। क्लियर? लेकिन अब जो मैं बोलने वाला हूं उससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप जरा ध्यान से सुनिए। अब जो नेक्स्ट मैं बोलूंगा उसको आप जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, फ्यूरॉन के अंदर पहली बात मैंने जैसे बताया, इसके अंदर 1 हाइड्रोजन एटम है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो अगर आप इसका फ्यूरॉन का नाम इंडिकेट कर रहे हो तो आपको वहां पे बताना जरूरी है कि वहां पे हाइड्रोजन एटम एक्स्ट्रा लगा हुआ है। इन द सेम वे अगर हम इसको फ्यूरॉन कंसीडर करते हैं इन दोनों को, तो अब आपको यहाँ पे बताना जरूरी है कि एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहां पर लगा हुआ है। तो देखिए, पहले तो आप ये देखिए, सेकंड पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, इससे कंपेरिजन करते जाइए आप। इससे सेकंड पे एक्स्ट्रा है, थर्ड पे एक्स्ट्रा है, देखिए यहाँ भी एक एक्स्ट्रा है, तो इसको हम पोजीशन दे देंगे 3A। ये क्या है? 3A। 5 पर एक्स्ट्रा है, 6 पर एक्स्ट्रा है और इधर भी है जिसका नाम है 6A। क्या है ये? 6A। क्लियर है? कौन सी पोजीशन हो गई? ये होगी 6A। अब आप देखिए, मैंने शुरू में बोला था 3,6 डाई नाइट्रो ऑक्सी, 2,3,5 5,6,6A हेक्सा हाइड्रो। 6 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगे हुए हैं इस फ्यूरॉन के स्ट्रक्चर के मुकाबले। अब जो ये फ्यूज है इसका अलग से नेम मेंशन किया जाता है, इसको आप ध्यान से समझिए। इसका नेम जो आपको इस तरह से लिखना है कि अगर हम इसमें एक को बेस ले लें और दूसरे को हम उसके साथ का सब्स्टिट्यूशन ले लें, तो आपको लिखना है ये सारा जो मैंने बताया 2,3,3A 5,6,6A हेक्सा हाइड्रोफ्यूरो, हेक्सा हाइड्रोफ्यूरो। अब नेक्स्ट क्या होगा? 3,2B फ्यूरॉन। तो मैं इस पूरे को यहां पर लिख दे रहा हूं, आप एक बार इसको, जो हेक्सा हाइड्रो के बाद जो आएगा, हेक्सा हाइड्रो के जो बाद मेंशन करना है आपने, वो इस तरह से होगा, हेक्सा हाइड्रोफ्यूरो ब्रैकेट में 3,2B, इस तरह से एंड में आ जाएगा फ्यूरॉन। क्या हो जाएगा? फ्यूरॉन। 3,2B फ्यूरॉन। इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अब ये 3,2B फ्यूरॉन कैसा है? अब देखिए, इसको समझने के लिए जहां पे ये दो कंपाउंड आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो उनका अलग तरीके से यूपीएससी नेम लिखा जाता है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम जो है सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं कि ये इस फ्यूरॉन के साथ सब्स्टिट्यूशन में है, और ये इसको हमने बेस ले लिया कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है फ्यूरॉन। तो जिसको हम सब्स्टिट्यूशन में लेते हैं उसकी तो मेंशन की जाती है नंबरिंग। उसकी हम क्या मेंशन करते हैं? नंबरिंग। मतलब इसकी खुद की नंबरिंग कैसे होगी। और जिसको आप बेस लेते हो उसको जो हम पोजीशन नंबरिंग के हिसाब से नहीं दिखाते, उसको हम दिखाते हैं अल्फाबेटिकली के हिसाब से। किस हिसाब से? अल्फाबेटिकली के हिसाब से। अब अगर हम इसकी बात करें, देखिए इसकी खुद की नंबरिंग करें, इसकी अगर आप अलग से नंबरिंग करें तो ध्यान से आप देखिए, ये है फर्स्ट पोजीशन 1,
ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो मेन अब सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रहा है? इधर। ये देखिए ये कहाँ हो रहा है? जो ये हो रहा है इधर, ये है 2, मैं अंदर मेंशन कर रहा हूं, और ये है 3। इतना क्लियर कीजिए। अब मैंने कहा इसको हमने लिया बेस, तो इसको जो आप मेंशन करोगे, अब ये इसका भी ये 1 और ये 2 है, लेकिन आपको इसको डिनोट करना है अल्फाबेटिकली। तो ये होगा ए, और ये जो नेक्स्ट आएगा ये अल्फाबेटिकली करेंगे हम बी। क्या हो जाएगा? बी। ये इसका रूल है, नोमेनक्लेचर है हमारा, रूल्स के हिसाब से चलना है अपने को। तो अब अगर आपको इसको लिखना है, तो इसको हमने सब्स्टिट्यूशन में लिया था, तो इसलिए हमने लिखा इसको 3-2। अब जब चालू होगा, ये स्टार्ट होगा, तो आपको यहां से चेक करना है। यहां से जा रहे हैं, देखिए यहां से गए तो पहले आया 3, पहले आया 2, तो फ्यूरो, ये फ्यूरो 3-2, ये देखिए 3-2। इसका क्या है? बी, तो हमने डैश लगा के लिखा बी, और ये इसको हमने बेस क्या लिया? हमने लिया फ्यूरोन, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन वो हमने पहले ही बता दिए थे। तो अब मैं एक बार इस पूरे का दोबारा से यूपीएससी नेम लिख रहा हूं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड करो, इसको अच्छे से समझो, और इसका यूपीएससी नेम आप नोट कर लीजिए। ये देखिए 3,6 डाई नाइट्रो ऑक्सी, 2,3,3A, 5,6,6A हेक्सा हाइड्रो फ्यूरो, 3,2B फ्यूरोन। तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएससी नेम। तो उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसका अगर हम यूज देखें, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट क्या, सो इट इज यूज्ड टू ट्रीट एंजाइना बाय रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट व्हाइल रिड्यूसिंग इट्स वर्कलोड। जैसे हमने बताया, इट कम्स अंडर द क्लास ऑफ द वेसोडाइलेटर्स। तो उसी तरह से ये हमारे एंजाइना को जो है ट्रीट करती है बाय रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाती है हार्ट की तरफ, टू द हार्ट, व्हाइल रिड्यूसिंग इट्स वर्कलोड, इसके वर्कलोड को कम करते हुए। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ड्रग की तरफ, जिसका नाम है डाइपाइरिडेमोल, जो कि हमारी लास्ट ड्रग है अंडर वेसोडाइलेटर्स की। ये लास्ट ड्रग है डाइपाइरिडेमोल। अब अगर आप इसको देखो और इसको देखो, तो ये भी काफी हद तक सेम दिया हुआ है। ये भी यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाइरीमिडीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाइरीमिडीन। तो ये आपस में इस तरह से फ्यूज हैं। तो पहले हम इस पूरे की नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी। ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये है इसकी फोर्थ पोजीशन, उसके बाद ये है फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, और ये है एट्थ पोजीशन। क्लियर है? अब सेकंड और सिक्स्थ पर क्या लगा है, पहले हम इसकी बात करेंगे। ये सेकंड पर और सिक्स्थ पर क्या लगा हुआ है, हम पहले इसकी बात करेंगे। अब देखिए सेकंड और सिक्स्थ पे दोनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं। तो मैंने जैसे पहले की वीडियो में भी कहा, उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं बिस। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? बिस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,6 बिस, और इसके बाद हम ब्रैकेट लगा देंगे। बिस का मतलब आपको एक ही को डिफाइन करना है, दोनों को अलग से डिफाइन नहीं करना है, एक ही को डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, डाई हाइड्रोक्सी डाई इथाइल। देखिए ध्यान से देखिए, डाई हाइड्रोक्सी, और ये CH2 है, तो ये जाएगा डाई इथाइल। और एन के लिए क्या यूज करेंगे? अमाइनो। क्या यूज करेंगे? अमाइनो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपल, मैं बता रहा हूं, आप लिख लीजिए डाई हाइड्रोक्सी डाई इथाइल अमाइनो। ये आप कर दीजिए बंद। आपने सेकंड और सिक्स पे क्या लगा था वो आपने बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए फोर्थ पोजीशन और एट्थ पोजीशन, इस पे भी आप वर्ड यूज कीजिए बिस, क्योंकि सेम ग्रुप लगा हुआ है। अब ये क्या कहलाता है? ये है 6 मेंबर, पूरी तरह से सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। फर्स्ट पोजीशन पर है नाइट्रोजन, तो इसका नाम है पाइप्रीडीन। क्या नाम है इसका? पाइप्रीडीन। तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइप्रीडीन। पाइप्रीडीन जो कि खुद कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है? फर्स्ट, यानी कि 1-इल। तो आपने लिख दिया 4,8 बिस पाइप्रीडीन 1-इल, मतलब दोनों के ऊपर ये एक वाला ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर हो गया? सिंपल। अब वही मेन बात आ जाएगी कि इसका खुद का क्या नाम है। ये जो पाइरीमिडीन और पाइरीमिडीन आपस में फ्यूज है, इनका क्या नाम है? अब इसी तरह से, अब आप ध्यान दीजिए, इसी तरह से अब हम इसको ले रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, और इसको हम ले रहे हैं कि ये आपका मेन स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे पाइरीमिडो, इसके लिए यूज करेंगे पाइरीमिडीन। लेकिन ये जो यहां पर तो 3,2B था, यहां क्या होगा? अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब पहले आपको इसकी खुद की नंबरिंग करनी है, इसकी खुद की। इसकी नंबरिंग ऐसे होगी, ये 1, ध्यान से देखते जाइए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। या इसको आप थोड़ा और इजी वे में कर सकते हैं। इसको मैं एक बार दोबारा से मेंशन कर देता हूं
क्योंकि हमको इसको शॉर्टेस्ट नंबर देना है, तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं। ये होगा 1, ये 2, ये है 3, ये 4, ये 5 और ये हो जाएगा 6। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हमने इसको दे दिया ये फर्स्ट पोजीशन 1, ये 2, ये 3। अभी हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये 1, ये 2, ये है 3, ये 4, ये 5 और ये 6। उसी तरह से अब इसकी नंबरिंग करें। अब देखिए इसमें ये और ये क्या कहलाएगा? ए, ये इधर वाला हो जाएगा बी, ये क्या है? सी और ये क्या हो जाएगा? डी। ये क्या हो जाएगा? डी। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये 4 और ये 5। कहने का मतलब इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, जो मेन आपका सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है। अब आपने सारा मेंशन कर दिया था, अब एंड में आपको कैसे लिखना है? पाइरीमिडो, पाइरीमिडो, ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए 5 4, क्योंकि आप यहां से इसको बेस ले रहे हैं तो आपको इसके थ्रू चल रहे हैं, तो क्या ये पहले 5 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है और फिर क्या है? डी, 5 4 डी। और बेस हमारा क्या था? पाइरीमिडीन, पाइरीमिडीन। ठीक है, तो अब इस पूरे का मैं आपको एक बार फिर से आईयूपीएसी नेम कंप्लीट बता देता हूं। देखिए इस पूरे का हमारे पास था सेकंड पोजीशन, 6 पोजीशन, तो 2 6 बिस डाई हाइड्रोक्सी डाई इथाइल अमाइनो, 4 8 बिस पाइप्रिडीन 1 डैश इल, पाइरीमिडो, पाइरीमिडो, 5 4 डी, 5 4 डी, पाइरीमिडो, 5 4 डी, पाइरीमिडीन, पाइरीमिडीन। तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। अब चलते हैं इसके यूज की तरफ। दिस ड्रग वर्क्स बाय हेल्पिंग टू प्रिवेंट डेंजरस ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम फॉर्मिंग एंड मे आल्सो बी यूज्ड टू फॉर अदर हार्ट एंड ब्लड कंडीशंस। तो ये जो हमारे ब्लड क्लॉट बनते हैं, जो कि हमने इसके इंट्रोडक्शन में किया था कि वहां पे थ्रोम्बस क्रिएट हो जाता है, जिससे कि वहां पे ब्लॉकेज हो जाती है, तो ये उसको प्रिवेंट करती है ड्रग। एंड ऑल्सो यूज फॉर अदर हार्ट एंड ब्लड कंडीशंस, अदर हम उसको केसेस में यूज कर सकते हैं ताकि उस पर्टिकुलर कंडीशन को या डिसीज को रोका जा सके। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने कवर किया क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द स्पेशली वेसोडाइलेटर्स पीसीआई सिलेबस के हिसाब से। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इस पर अभी भी डाउट है, आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा से कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो